Hello students, welcome back to online session 4 of chapter number 3, Advanced JavaScript for 12th Science. स्टूडेंट अभी तक जितने भी सेशंस 3 सेशंस हमने जावास्क्रिप्ट के पढ़े उसमें वो कंटेंट्स थे जो आपके 11th स्टैंडर्ड में थे. ये 4th सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 12th का 3rd चैप्टर, दैट इज एडवांस जावास्क्रिप्ट. तो इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही सेम इंट्रोडक्शन है. दैट मीन्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इज यूज्ड to create dynamic web pages. Okay, then JavaScript is a scripting language. Then an interpreted language is a type of programming language that executes its instructions directly and freely without compiling machine language instructions in previous program. Okay, program is a set of instruction. program क्या है? program एक set of instructions है used to produce various kinds of output. हमने क्या सीखे? हमने प्रोग्राम्स ही कर रहे हैं और कुछ ना कुछ उसका आउटपुट आ रहा है. JavaScript was initially created to make web pages alive. The programs in this languages are called as script. Okay. Now, some of the features of JavaScript are: it is a lightweight scripting language, then it makes web pages more interactive, it can handle date and time effectively, it is a case sensitive language. मैंने हर बार आपको बताया है case sensitive language मतलब हमें जैसे सिंटेक्स में दिया हुआ है वैसे का वैसा ही पर्टिकुलर कोई अल्फाबेट अगर कैपिटल में दिया हुआ है तो हमें वो कैपिटल में ही लिखना है. देन परफॉर्म इनपुट डेटा वैलिडेशन. ये सम ऑफ द फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट के. आइए देखते हैं. JavaScript is a lightweight scripting language because it does not support all features of object-oriented programming language. Okay, यहाँ पे कुछ जो हैं features हैं object-oriented programming language के, इसलिए ये lightweight scripting language है. No need for of special software to run JavaScript program. मैंने पहले ही आपको बताया था JavaScript programs रन करने के लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए और एक ब्राउजर चाहिए. JavaScript is an object-oriented scripting language and it supports event-based programming facility. It is a case-sensitive. JavaScript helps the browser to perform input validation without wasting the user's time by the web server access. अब यहाँ पे input validation का मतलब क्या है? Input validation मतलब सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं. जब हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं और जहां पासवर्ड की जरूरत होती है वहां जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं, जैसे फॉर्म फिल किया मैंने पासवर्ड, तो वहां पे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली वो बताता है वीक, वेरी वीक, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? दैट इज नथिंग बट द वैलिडेशन. ओके, दैट मीन्स वो ऑन द स्पॉट ही हमें बता रहा है कि आपका पासवर्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग है कि वेरी वीक है. ये जैसे हम फॉर्म फिल करते जाते हैं कभी कभी हमें वो जो मैंडेटरी चीज मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं वो अगर नहीं फिल करते हैं तो ऑन द स्पॉट हमें वही टाइम पे मैसेज आ जाता है. तो दैट इज नथिंग बट द वैलिडेशन. ओके, वो वैलिडेशन कब आती है? ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग. ऐसे ना है कि हमने फॉर्म फिल किया, उसको सबमिट किया, उसके बाद हमें मैसेजेस आए, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इनपुट वैलिडेशन. मतलब फॉर्म भरते वक्त ही हमें जो वैलिडेट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, अगर कोई मिस्टेक हो गई है प्रॉपरली तो वो मैसेज फॉर्मेट में हमको बताता है कि क्या मिस्टेक वगैरह आपका हो गया है. इट कैन हैंडल डेट एंड टाइम वेरी इफेक्टिवली. ओके, most of the JavaScript control statements syntax is same as syntax of control statement in other programming language. जैसे दूसरे programming languages हैं, दूसरे programming languages क्या है? C है, C++ है, Oracle है, SQL है, ये सब programming languages है. तो जैसे दूसरों में syntax है वैसे ही JavaScript में भी syntax है. An important part of JavaScript is the ability to create new functions within a script. हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर ही नए फंक्शंस भी बना सकते थे. उसका सिंपल सा एग्जांपल हमने किया. यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरह से क्रिएट करता है यूजर अपने फंक्शंस. डिक्लेयर अ फंक्शन इन अ जावास्क्रिप्ट यूजिंग कीवर्ड फंक्शन. फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम कौन से कीवर्ड यूज करते हैं? फंक्शन.
software that can run on any hardware platform, PC, Mac, Sun, Spark, etc. or software platforms like Windows, Linux, Mac operating system, etc. is called as platform independent software. JavaScript is a platform independent scripting language. Okay, any JavaScript enabled browser can understand and interpret JavaScript code. हमें किसी पर्टिकुलर स्पेशल सॉफ्टवेयर परचेज की करने की जरूरत नहीं है. ओके, इसलिए जो जावा स्क्रिप्ट है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. मतलब किसी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड. Due to different features, JavaScript is known as Universal Client-Side Scripting Language. Okay, JavaScript को Universal Client-Side Scripting Language भी बोलते हैं. It is a very lightweight programming language. Then types of scripting language. There are two types of scripting language: server-side script and client-side script. Okay, server-side script क्या होता है? In this type, the script resides on a web server. To execute the script, it must be activated by client, then it is executed on the web server. Okay, जो server side scripts होते हैं वो web server पर execute होते हैं. जैसे for example हमने Google सर्च इंजन ओपन किया और जो हम टॉपिक दे रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में सर्च करने के लिए, तो वो कहाँ जाता है? वो वेब सर्वर में जाता है. वेब सर्वर क्या करता है? उसमें जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्राउजर पर हम ओपन कर इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स हमें लिस्ट दिखाता है. ओके, सो ये जो किस तरह से क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है, सर्वर के पास जाता है, सर्वर उसको प्रोसेस में करता है और जब उसको वो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट्स मिल जाती है तो वो क्लाइंट को दिखाता है. सो ये सब पूरा एग्जीक्यूट कहाँ होता है? वेब सर्वर में. Client-side scripting in this type, the script resides on client computer, that means browser, and that can run on the client. Basically, these types of scripts are placed inside an HTML document. जो client-side scripting languages हैं वो mostly HTML के साथ embed की जाती है. अब difference between server-side scripting and client-side scripting language. First point is server-side scripting is used at the backend where the source code is not visible or hidden at the client side. That means client side browser. Okay, so जो server side की scripts रहती है वो उनका जो कोड रहता है वो client मतलब हमारे ब्राउजर में नहीं दिखता है. Client-side scripting is used at the front end, which user can see from the browser. So, server-side scripting is more secure than client-side scripting. Client-side scripting में जो भी कोड रहता है वो user front end पे रहता है, user उसको देख सकता है. सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स जो है वो सिक्योर है क्योंकि उनका कोड हमें क्लाइंट को नहीं दिखता है. ओके, सर्वर साइड स्क्रिप्ट is processed, it communicates to the server. सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स कहाँ पे प्रोसेस्ड होती है? सर्वर. जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है, वो कहाँ जाती है? सर्वर. सर्वर उसको प्रोसेस करता है और रिक्वेस्ट के हिसाब से जो भी उसको आउटपुट मिलता है वो फिर रेस्पॉन्स देता है. क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग डज नॉट नीड एनी सर्वर इंटरेक्शन. अभी हमने जो भी 2-3 प्रोग्राम्स किए उसके लिए हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट थी क्या? नहीं. In server-side scripting, PHP, ASP.NET, Ruby, then Cold Fusion, Python, C#, etc. ये languages use होती है. The client-side scripting language involves languages such as HTML5 and JavaScript. Server-side scripting is useful in customizing the web pages and implements the dynamic changes in the website. Okay? जैसे सिंपल सा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हम लोग गूगल जैसे ही सर्च इंजन ओपन करते हैं तो वहां पे डूडल्स आते हैं. जो वो डे का इवेंट रहता है वो एक सिंपल पिक्चर फॉर्मेट में हमको वहां पे दिखता है. दैट मीन्स उसके लिए उनको पूरा वेबसाइट चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट
यूज करके वो पर्टिकुलर उस वेबसाइट के उस पोर्शन में चेंजेस कर सकते हैं. The client-side scripts are generally used for validation purpose and effectively minimize the load to the server. जैसे मैंने सिंपल से आपका एग्जांपल दिया कि जैसे हम पासवर्ड देते हैं, अगर वो 8 कैरेक्टर से कम है तो हमको वहीं पर वो मैसेज फॉर्मेट में दिखाता है. तो ये क्योंकि सर्वर पर लोड कम हो इसीलिए कुछ वैलिडेशंस जो है वो क्लाइंट लेवल पर ही रखी है. वो तभी हम दिखती है हमको जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं. Special software, web server software is required to execute server-side script. Then client-side script requires web browser as an interface. अगर हमें server-side scripting को execute करना है तो उसके लिए web server चाहिए और client-side scripting को use करने के लिए सिर्फ एक browser की need होती है. उसके बाद next आता है students हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट. अब लूपिंग स्टेटमेंट, लूप मीन्स हमने पहले ही पढ़ा है, हमने HTML में पढ़ा था. लूप एट्रीब्यूट क्या करता था, रिपीटेटिव, जितना नंबर दिया वही ऑडियो साउंड या वीडियो फाइल उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो प्ले करता है. वैसे यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट क्या करता है, रिपीटेटिव टास्क. देखें क्या होता है. While creating programming logic, we need to execute some statements repeatedly. इसलिए पहले ही मैंने अब loop मतलब repeatedly. Iteration refers to the execution of statements or a group of statements of code for a fixed number of times or till the condition is satisfied. Okay? यहाँ पे group of statements, suppose जैसे मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर डिस्प्ले करने हैं तो हर बार मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर ब्रैकेट में 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 3. ये सेम सिंटैक्स जो है मुझे 10 टाइम्स देनी पड़ेगी तब जाके मेरे वेब पेज पे 1 से लेके 10 तक मैं नंबर डिस्प्ले कर सकती हूँ. ओके. नाउ दूसरा क्या बोल रहा है, द कंडीशन शुड बी बुलियन कंडीशन. Some commonly used JavaScript looping statements are. अब यहाँ पे या तो आप फिक्स नंबर ऑफ टाइम वो एग्जीक्यूट करेगा या तो तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि कंडीशन उसकी सेटिस्फाई नहीं होती है. ओके. अब लूपिंग स्टेटमेंट में पहला नाम आ जाता है फॉर लूप का. ओके. देखिए क्या बोलता है, दिस लूप एग्जीक्यूट्स स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन बिकम्स ट्रू. Controls come out from the loop when condition becomes false. ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है. एक बार जब कंडीशन फॉल्स पे आ गई तो वो लूप जो है वो स्टॉप हो जाता है. Benefit of loop for loop is that it combines initialization, condition and loop आइट्रेशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है इन सिंगल स्टेटमेंट. एक ही स्टेटमेंट में इनिशियलाइज मींस स्टार्टिंग, देन कंडीशन मींस कब तक वो लूप चले और उस लूप में उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए. ये सब हमें एक ही स्टेटमेंट में दिखाना पड़ता है. Initialization is assigning initial value to a variable. Initialization का मतलब ये है कि हम लोग स्टार्टिंग की वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, which executes only once and then the condition is checked. वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा. लूप विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स इन अ स्टेटमेंट ब्लॉक टिल द कंडीशन इज ट्रू. और लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है. एक बार कंडीशन फॉल्स हो गई लूप बाहर आ जाएगा. When condition becomes false, control is transferred out of loop. Okay, जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से बाहर आ जाएंगे and it will execute remaining program और बाकी का प्रोग्राम हमें दिखाई देगा. आइट्रेशन और इटरेशन जो भी जिसका प्रोनाउंसिएशन है. आइट्रेशन मीन्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ अ रनिंग वेरिएबल. ओके. इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज करना उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को. अब इसमें आ जाते हैं हम
देखिए सिंटैक्स किस तरह से लिखना है। फॉर लूपिंग स्टेटमेंट है, इसको इटरेशन स्टेटमेंट बोल सकते हो, आइट्रेशन स्टेटमेंट बोल सकते हो। देन इनिशियलाइजिंग स्टार्टिंग वैल्यू, कंडीशन कब तक चले, आइट्रेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और क्या करें यहाँ पर वो स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक हमें डिस्प्ले करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है फॉर इज अ लूपिंग स्टेटमेंट इन ब्रैकेट आई एक वेरिएबल लिया है इक्वल्स टू 1। आई ये 1 क्या है, इनिशियलाइज वैल्यू। आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1। देन आई लेस देन इक्वल्स टू 5। आई कब तक वैल्यू दिखाता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू जो है 5 या उससे कम है। देन आई प्लस प्लस, हर बार लूप में आई की वैल्यू कितनी बढ़नी चाहिए, प्लस प्लस मतलब 1 टाइम। क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln i, दैट मीन्स हमें क्या दिखाएगा, हर एक लाइन पर एक एक नंबर दिखाएगा। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फॉर i इक्वल्स टू 5, i की वैल्यू है 5 तक, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। i का लूप तब तक चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू 1 से ऊपर है। इनिशियलाइज का है 5, i माइनस माइनस मतलब i में से एक एक टाइम में -1 डिक्रीज होता रहे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln i, तो यहाँ पे देखो आपको रिवर्स ऑर्डर में नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट ऑर्डर में नंबर दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने i की वैल्यू को इंक्रीज किया है, और यहाँ पे माइनस माइनस मतलब i की वैल्यू को हमने डिक्रीज किया है बाय 1 पॉइंट, यहाँ पे इंक्रीज किया है बाय 1 पॉइंट। ओके, हमने किए थे स्टूडेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर में, जिसमें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इंक्रीमेंट प्लस प्लस मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू है वो इंक्रीज बाय 1 पॉइंट, एंड डिक्रीमेंट में हमने लिखा था माइनस माइनस मतलब वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी बाय 1 पॉइंट। देखो क्या बोल रहा है, इंक्रीमेंट प्लस प्लस ऑपरेटर इज इन जावा स्क्रिप्ट इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, and decrement operator in JavaScript is used to decrement value of variable by 1. They can be used in 2 ways, लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहले वेरिएबल से आप 2 टाइम्स पहले भी दे सकते हो, उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। ओके, वैल्यू ऑफ वेरिएबल x is incremented before it is used in an expression, वो बताती हूँ आगे मैं एग्जांपल में किस तरह से होगा। एंड यहाँ पे इस तरह से भी आप लिख सकते हो x प्लस प्लस, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्लस पहले पहले देना है मतलब प्री इंक्रीमेंट, बाद में अगर वेरिएबल के दिया तो पोस्ट इंक्रीमेंट। लाइक दैट, अगर वेरिएबल के पहले 2 बार माइनस साइन दिया तो प्री डिक्रीमेंट, अगर वेरिएबल के बाद दिया तो पोस्ट डिक्रीमेंट। अभी सिंपल सा देखो एग्जांपल दिया हुआ है, वेर कीवर्ड है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है a इक्वल्स टू 100, मतलब हमने a की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 100। अगर हम लिखते हैं b इक्वल्स टू प्लस प्लस a मतलब प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट देखो इसका मतलब क्या है, पहले a की वैल्यू को 1 इंक्रीज करेगा, उसके बाद ये b में जाके स्टोर करेगा। तो यहाँ पर देखो आपको आउटपुट क्या दिखा, b इक्वल्स टू 101 और उसके बाद a इक्वल्स टू 101, तो दोनों की वैल्यू आपको सेम दिखी। यहाँ पर देखो a इक्वल्स टू 100, a की वैल्यू की है इनिशियलाइज 100, b इक्वल्स टू a प्लस प्लस मतलब b की वैल्यू जो है वो a प्लस प्लस, a प्लस प्लस मतलब यहाँ पे अभी पहले a की वैल्यू b में असाइन करेगा, उसके बाद a को 1 पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे देखो आपको वैल्यूज डिफर मिलेगी। b की वैल्यू है 100 क्योंकि पहले a की वैल्यू b में असाइन हो रही है, उसके बाद a की जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, a की पहले वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसके बाद वो b में वैल्यू असाइन हो रही है। क्लियर, तो यही डिफरेंस आता है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मतलब इनका कोई भी आउटपुट नहीं आता है।
Comments are used to provide information or explanation about your programming construct. हम जो प्रोग्राम लिखते जाते हैं वो ये कमेंट्स हमारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स होती हैं. स्टेटमेंट एडेड इन कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय जावास्क्रिप्ट. कमेंट में जो भी हम लिखेंगे वो स्टेटमेंट का कोई भी आउटपुट नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट उसको इग्नोर करता है. इट्स सपोज टू टाइप ऑफ कमेंट्स, दो टाइप में आप दे सकते हो. अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखनी है तो इस तरह से 2 दोगे और उसके बाद आप जो भी आपका एक्सप्लेनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं. मल्टी लाइन कमेंट में आपको इस तरह से स्टार्ट करना है /*, देन उसके बाद आपकी जो भी मल्टी लाइन कमेंट होगी 2 लाइन 3 लाइन, उसके बाद एंड में आपको स्टार, उसके बाद // से उसको एंडिंग देना है. तो यहाँ पे हमने सीखा क्या, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, उसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट जिसमें हमने किया फॉर, अभी उससे रिलेटेड हम एग्जांपल करना बाकी है. देन उसके बाद नेक्स्ट हमने किया प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड उसके बाद किया हमने कमेंट्स. सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए 2 मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए /*/. ओके, चलिए प्रोग्राम करते हैं अभी लूपिंग स्टेटमेंट का. So write a program in JavaScript to display the number in series from 1 to 10. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे. HTML head, title close, head close, body tag start, body tag close and HTML. Okay. Display the number in series. ओके, सो यहाँ पर हम देंगे स्क्रिप्ट. अब तक हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट. यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट. ओके, तो स्क्रिप्ट टैग क्लोज जो भी होगा हमारा, स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज के बीच में हो. वेर आई, वेर क्या करता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करता है. तो यहाँ पर हमने आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है. ओके, सो अभी लूपिंग स्टेटमेंट किस तरह से लिखना है हमने किया, फॉर आई इक्वल्स टू, आई की इनिशियलाइज वैल्यू क्या होगी 1. मुझे नंबर्स कैसे डिस्प्ले करने हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 10. ओके, देन सेमीकोलन आई is less than equals to 10. I का जो लूप है वो तब तक चलता रहेगा जब तक I की वैल्यू 10 या उसके कम है. ओके, क्या हो, सेमीकोलन I प्लस प्लस, I की वैल्यू हर बार 1 पॉइंट इंक्रीज हो. क्या करे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई. ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई क्या होगा, आई वेरिएबल है, इसमें कोई भी वैल्यू है तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करेंगे. अगर इन्वर्टेड कॉमा यूज किया तो हमें ये आई अल्फाबेट दिखेगा. ओके, चलिए देखते हैं, सेव करते हैं. फाइल, सेव, नंबर इन सीरीज डॉट HTML and save. Okay, number in series. यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये लूप कैसे काम किया, ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स, पहले इनिशियल वैल्यू 1, उसके बाद ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 तक नहीं आ जाती है. हर बार क्या करना है, आई को एक एक पॉइंट से इंक्रीज करना है. ओके, अब यहाँ पे ये किस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे देख किस तरह से दिख रहा है. यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स दिख रहे हैं. ओके, अब अगर मुझे ये लाइन वाइज दिखाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, ब्रेक देना पड़ेगा मैन्युअली. तो या तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट लिखें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट राउंड ब्रैकेट टैग के अंदर BR. ओके, चलिए देखते हैं. फाइल, सेव.
तो यहाँ पर देखो आपको जो नंबर्स हैं लाइन वाइज आ रहे हैं। अब ये लूप देखिए काम किस तरह से करता है। फर्स्ट आएगा आई की वैल्यू इनिशियलाइज क्या है 1, तो ये आपको 1 यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक, वापस फॉर लूप के पास जाएगा। अब फॉर लूप को पता है कि आई की वैल्यू कितना इंक्रीमेंट करनी है, इंक्रीमेंट बाय 1 पॉइंट। ओके, सो 1 + 1 कम्स टू 2। चेक करेगा आई की वैल्यू क्या 10 या उससे कम है, यस 2 प्रिंट करेगा। वापस ब्रेक आएगा, वापस फॉर लूप के पास जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या है 2, आई को कितना इंक्रीज करना है 1, कम्स टू 3। चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 3 जो है वो 10 से कम है, यस प्रिंट करेगा। देन ब्रेक देगा वापस। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू जो है लास्ट प्रिंट हो रही है 10। उसके बाद भी लूप जाएगा आई की वैल्यू कितनी करनी है, अभी लास्ट वैल्यू इज 10, 10 प्लस उसमें 1 पॉइंट इंक्रीज करना है, कम्स टू 11। कंडीशन चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 10 या उससे कम है, नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब लूप ने काम करना बंद कर दिया। ओके, सो इसी तरह यहाँ पे ये फॉर लूप क्या करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप में रहेगा। एक बार कंडीशन फॉल्स हो गई वो कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने सीरीज में नंबर प्रिंट करना सीखा फ्रॉम 1 to 10 बाय यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, इसी में और हमने ऐड कर दिया है रिवर्स नंबर्स 10, 9, 8, 7, 6 लाइक दैट अप टू 1। दैट मीन्स अभी यहाँ पर हमने जो नंबर सीखे वो इंक्रीमेंटेड वाइज सीखे, अब डिक्रीमेंटेड वाइज। तो उसके लिए देखिए कोड क्या होगा, डॉक्यूमेंट, पहले एक HR दे देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट राउंड ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर HR, that is horizontal ruler, color equals to red, size equals to 5। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं where num नाम का वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया, फॉर num equals to 1, सॉरी num equals to 10, क्योंकि हमें रिवर्स नंबर में तो अभी जो वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज होगी वो होगी 10। देन सेमीकोलन num is greater than equals to 1, कंडीशन है। num का लूप तब तक चलता रहेगा जब तक num की वैल्यू 1 या उससे ज्यादा है। एवरी टाइम क्या करे, num में से 1 पॉइंट डिक्रीज करे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट num। ओके, लेट्स सी द आउटपुट। फाइल को सेव किया तो यहाँ पर देखो आपको रिवर्स ऑर्डर में दिख रहे हैं 10, 9, 8, 7। ओके, HR हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन भी आई है। नाउ यहाँ पर या तो हम इस तरह से अगर लाइन वाइज डिस्प्ले करना है तो ब्रेक टैग ऐड करें, या तो इसी के साथ हम प्लस इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट BR टैग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इस तरह से भी आप उसके साथ ब्रेक टैग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ओके, फाइल को हमने सेव किया तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड सेकेंड वन इज डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट देखिए लूप किस तरह से काम कर रहा है। नम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, नम की वैल्यू इनिशियलाइज की 10, तो यहाँ पर आपको 10 डिस्प्ले हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखेगा क्या करना है, नम में से हमें 1 पॉइंट डिक्रीज करना है, कम्स टू 9। लूप के अंदर आया, नम कम्स टू 9, 9 चेक करेगा क्या 9 नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस इट इज ग्रेटर देन। प्रिंट करेगा, ब्रेक देगा, वापस लूप में जाएगा। अब नम की वैल्यू 9 है, क्या करना है, माइनस माइनस 1 पॉइंट डिक्रीमेंट करना है, सो 8 चेक करेगा कंडीशन क्या 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यस 8 इज ग्रेटर देन 1। ओके, लाइक दैट यहाँ पर आपका
जो है वो लूपिंग तब तक चलता जाएगा जब तक नम की वैल्यू 1 तक नहीं आ जाती है। यहाँ पे हमने लूपिंग स्टेटमेंट सीखा बाय यूजिंग फॉर आइट्रेशन स्टेटमेंट। आइट्रेशन स्टेटमेंट का हम दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट द जावास्क्रिप्ट कोड टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ द एंटर्ड नंबर। दैट मीन्स हमें यहाँ पे यूजर से नंबर लेना है और यूजर को टेबल, वो नंबर का टेबल डिस्प्ले करना है। ओके सो उसके लिए क्या होगा, डॉक टाइप HTML। ओके स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, टाइटल में मैंने दिया टेबल ऑफ अ नंबर, देन हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज एंड HTML टैग क्लोज। ओके बॉडी टैग के अंदर ही हम दे रहे हैं स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, एंड जो भी कोड रहेगा वो स्क्रिप्ट टैग ओपन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज के बीच में रहेगा। यहाँ पे हमने नंबर वेरिएबल इनिशियलाइज किया वेर I, नम। ओके नम वेरिएबल में हम यूजर से नंबर लेंगे और I वेरिएबल में, क्योंकि टेबल कैसे होता है 1 2 3 4 5 6, ये 1 से लेकर 10 तक के जो सीरीज होती है वो कॉमन होती है, एंड नंबर में हम वो नंबर लेंगे नम नाम के वेरिएबल में जो यूजर इंटर कर रहा है। ओके सो चलिए पहले ले रहे हैं हम यूजर से नंबर, नम इक्वल्स टू पार्स INT prompt enter the number for table। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, इनर फंक्शन पहले काम करेगा, प्रॉम्प्ट यूजर से नंबर लेगा, बॉक्स में ये आपको क्वेश्चन दिखाएगा एंटर द नंबर फॉर अ टेबल, देन उसके बाद पार्स INT क्या करेगा, उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और नम नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा। ओके अब फॉर I equals to 1, I is less than equals to 10, I प्लस प्लस, ये हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि किस तरह हम I वेरिएबल में 1 से लेके 10 तक के नंबर स्टोर कर रहे हैं। ओके उसके बाद क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब डिस्प्ले करेगा, पहले पहले क्या आएगा I की वैल्यू, ओके I, उसके बाद प्लस, ओके प्लस क्या कॉन्कैटिनेट करना है। ओके कॉन्किनेट किस तरह हम टेबल किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, सपोज यूजर ने एंटर किया है 2, सो 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4, इस तरह से मुझे डिस्प्ले करना है। ओके सो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले पहले हम देंगे वो नंबर जिसकी टेबल यूजर को चाहिए, वो हमारे नम नाम के वेरिएबल में है, देन प्लस उसके बाद मुझे इस तरह से ये एस्ट्रिक सिंबल दिखाना है, सो इनवर्टेड कॉमा एस्ट्रिक सिंबल इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट, प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी I वेरिएबल की। ओके सो प्लस I। ओके उसके बाद मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू इस तरह से डिस्प्ले करना है, सो प्लस इनवर्टेड कॉमा स्टार इक्वल्स टू इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ओके देन प्लस उसके बाद 2 1 जा 2, मतलब नम और I की मल्टीप्लीकेशन, सो नम मल्टीप्लाई बाय I। क्लियर, उसके साथ ही मुझे ब्रेक चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टैग के अंदर BR। ओके ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट। चलिए देखते हैं, फाइल को हमने सेव किया, यहाँ पे मैं दे रही हूँ टेबल ऑफ अ नंबर डॉट HTML,
तो यहाँ पर देखिए आपको प्रॉम्प्ट फंक्शन का काम, प्रॉम्प्ट क्या करता है, एग्जीक्यूशन के दौरान यूजर से नंबर लेता है, इनपुट लेता है। यहाँ पे एंटर द नंबर फॉर द टेबल, सपोज मुझे 25 नंबर का टेबल चाहिए, तो यहाँ पर हमने नंबर लिखा 25 एंड क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके किया, देखिए यहाँ पे आपको टेबल का 25 का टेबल पूरा डिस्प्ले हो रहा है। अगेन अब यूजर ने यहाँ पे नंबर लिया से 35, ओके। सो देखिए 35 टेबल का 35 नंबर का टेबल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे आइट्रेशन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे दो प्रोग्राम सीखे। एक में हमने सीखा टू डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10 in series with increment order and to display the number from 10 to 1 in reverse order by decrement operator, okay। and उसके बाद next हमने सीखा table of a particular number, the number is accepted by the user during the execution of the program। क्लियर, यहाँ पे हमारा लूपिंग स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक के साथ। ओके।